हेलो फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन एनालाइज। इस कॉन्सेप्ट को एक नए सीरीज़ को हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज़ से हम जानेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो ये एग्जैक्टली प्रोडक्शन फंक्शन क्यों होते हैं, उसकी ज़रूरत क्यों होती है, इसकी स्टडी हमें इकोनॉमी के अंदर क्यों करनी है और इसकी इम्पोर्टेंस इकोनॉमी के अंदर क्यों इतने इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, जो एग्ज़ाम के बतौर ये इम्पोर्टेंट हमें उसके क्वेश्चन आते हुए दिखाई देते हैं। तो इस एनालाइज ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन के इस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे और सभी टॉपिक को हम वन टू वन इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। बट आज के इस टॉपिक में इसके अंदर हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये प्रोडक्शन फंक्शन होते क्या है। इसके अंदर हम देखेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन के एग्जैक्टली किस मेथड को यहाँ पे यूज़ किया गया, उसके इंट्रोडक्शन क्या है, उसके डेफिनेशन क्या होंगे, उसके फोर एक्सेप्ट क्या है, उसके के साथ साथ प्रोडक्शन फंक्शन के थ्री जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, उसकी फार्मूला, उसकी इम्पोर्टेंस इकोनॉमी के अंदर क्यों है, प्रोडक्शन फंक्शन एक टेबल के साथ इनपुट और आउटपुट को क्यों इतने अहम रोल मिलते हैं, उसके फीचर्स, फैक्टर अफेक्टिंग इन प्रोडक्शन फंक्शन, उसके साथ साथ नेचर का जो प्रोडक्शन के साथ क्या एग्जैक्टली फंक्शन किस तरह से रिलेट करता है, उसके साथ साथ जो मेन कॉन्सेप्ट माने जाते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, इन सभी टॉपिक को आज के इस टॉपिक के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हम देखेंगे जो एक कॉन्सेप्ट बना है, जहाँ पे प्रोडक्शन एनालाइज के अंदर कई ऐसे टॉपिक को हम यहाँ पे रिव्यू करने की कोशिश करेंगे, उसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये जो एनालाइज है प्रोडक्शन फंक्शन का किस तरह से वर्क करता है, जिसके अंदर फर्स्टली तो आज के इस फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन एग्जैक्टली क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कॉप ड्यूगलियस प्रोडक्शन फंक्शन एग्जैक्टली किस तरह से वर्क करेगा। आइसोक्वेंट अप्रोच या जिसे इक्वल प्रोडक्ट कर्व एनालाइज भी कहा जाता है। फिर हम देखेंगे आइसो कॉस्ट लाइन। उसके बाद हम देखेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कंडीशन, जिसे लिस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बाइनेशन भी कहा जाएगा। आउटपुट एक्सपेंशन पाथ, जिसे स्केल लाइन कहा जाता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल इन प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर सरप्लस। इन सभी टॉपिक को हम कैटेगराइज करते हैं प्रोडक्शन एनालाइज के बतौर। ये सीरीज ही हम कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के इस टॉपिक में फर्स्टली हम डिस्कवर करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन एग्जैक्टली क्या होते हैं। जिस तरह से हम देखें प्रोडक्शन फंक्शन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इम्पॉर्टेंट रोल अपना इकोनॉमी के अंदर अहम रोल निभाता है। प्रोडक्शन का मीन्स होता है, उसका मीनिंग ही ये होता है कि एक क्रिएट करना की एक यूटिलिटी। लोगों की ज़रूरत बहुत सी होती है और उनको अपने ऐसे कम्युनिटी को यहाँ पे चूज़ करना होता है और उसके लिए वो डिमांड करते हैं, और जो डिमांड करते हैं वही तो होता है बनने की जो प्रोसेस होती है, उसे ही प्रोडक्शन कहा जाता है। तो इस तरह से हम समझे कि जो प्रोडक्शन लिए जाते हैं उसके लिए कुछ तो इक्विपमेंट यहाँ पे बनते होंगे। तो जिस तरह से लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, इन फैक्टर को ही यहाँ पे इक्विपमेंट माना जाता है और इसे ही हम इकोनॉमी के अंदर इनपुट भी कहते हैं। तो इसी तरह से हम देखें जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है वो बिलीव करते थे कि किस तरह से प्रोडक्शन साइड को एक लेके जहाँ पे सप्लाई साइड एग्जैक्टली किस तरह से बन पाए, और ये प्रोडक्शन साइड ही ये प्रोसेस को ही वो डिमांड साइड भी मान लेते हैं। जिस तरह से सप्लाई साइड अगर प्रोड्यूस किया जाए उसको अपने आप डिमांड यहाँ पे क्रिएट होती है, जो जेबी से इकोनॉमिक्स कहते थे। बट मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ये बिलीव करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सप्लाई साइड को यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं देना चाहिए, जहाँ पे प्रोडक्शन के अंदर डिमांड और सप्लाई इन दोनों को भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ट्रीट देना चाहिए। जिस तरह से सप्लाई साइड इम्पोर्टेंट है उसी तरह से उसको अगर डिमांड ही नहीं होगा, जो हम प्रोडक्शन सप्लाई कर रहे हैं उसको अगर डिमांड ही नहीं हो पाएगा तो ये कंजम्पशन होगा कैसे। यही बड़ी क्वेश्चन होने के साथ साथ मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने डिमांड साइड को भी उतनी तरह से अहम रोल लिया। हम जानते हैं कि इस तरह से कि सप्लाई साइड को क्लासिकल इकोनॉमिक्स अहम रोल देते हैं, तो डिमांड साइड को केन्स एक इम्पॉर्टेंट साइड उनके पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रखते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हम देखें जब हम कंजम्पशन करते हैं तो उसके बाद हमें सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि ये प्रोडक्शन क्यों होते हैं और उसको कौन से डेटाबेस पे यहाँ पे उस कमोडिटी को, उस गुड्स को प्रोडक्शन लेने की कोशिश करें। तो यह यहाँ से ही हमें पता चलता है एक क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन
किस तरह से होता है? कंज़म्पशन और प्रोडक्शन के साथ-साथ। इन दोनों के बीच में एक क्लोज़ रिलेशनशिप होने की वजह से ही ये प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा होने की कोशिश होती है। कंज़्यूमर की जो ज़रूरत होती है, उनको जो मनचाहा गुड्स होते हैं, उसको ही वो डिमांड करते हैं और उनका ही वो कंज़म्पशन करते हैं। और इन प्रोसेस को, उनका कंज़म्पशन पूरा होने की जो पहले वाली जो प्रोसेस होती है, इसको ही प्रोडक्शन प्रोसेस कहा जाता है। इकोनॉमी के अंदर डिमांड जब होती है तो उसके साथ-साथ उसका कंज़म्पशन भी होता है, जो गुड्स एंड सर्विस को यहाँ पे करना होता है। तो एग्ज़ैक्टली क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू यही कहता है कि जो प्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है उसी को ही प्रोडक्शन कहा जाता है। बट मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि प्रोडक्शन इसका मीनिंग अलग और डिफरेंटली एक लार्ज स्केल पे यहाँ पे उसका मीनिंग उभर के आता है। जहाँ पे एक ह्यूमन नेचुरल मटेरियल को यूज़ करता है और उसके साथ-साथ ह्यूमन कैपिटल को यहाँ पे उसके साथ-साथ जोड़ने के साथ-साथ एक ऐसी कमोडिटी को बनाता है जिसके एक्सचेंज वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीज़ किया जाता है और उसकी यूटिलिटी यहाँ पे और भी बेहतर तरीके से ह्यूमन की ज़रूरत फुलफ़िल करने के साथ-साथ बनती है और इसी के वजह से ही उस कमोडिटी की प्रोडक्शन ली जाती है। तो ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहते हैं कि प्रोडक्शन फैक्टर यूज़ किया जाएगा, तो इस प्रोडक्शन फैक्टर को ही यहाँ पे इनपुट यहाँ पे कहा गया है, जहाँ पे वो कहते हैं कि इनपुट मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रॉ मटेरियल हो या ऐसे कई चीज़ें हो जहाँ पे उसके साथ एक रॉ मटेरियल को यूज़ करने के साथ उसका फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा बनेगा उसी को ही हम आउटपुट कहते हैं या हम कहेंगे वो प्रोडक्शन हम उसे मानते हैं। तो इन शॉर्टली हम कहें कि इनपुट को कन्वर्ट किया जाता है आउटपुट को और ये आउटपुट ही हमारा कहा जाएगा प्रोडक्शन। एक्चुअल मीनिंग होता है कि प्रोडक्शन यहाँ पे क्रिएट करती है यूटिलिटी को। अगर हम माने, अगर कोई लकड़ी है, एक लकड़ी रॉ मटेरियल को हम अगर यूज़ करते हैं, तो उसकी वैल्यू अगर कम है, बट उस लकड़ी को प्रोसेस में हम करें, तो उसके साथ-साथ हम टेबल, चेयर, फर्नीचर, बेड, लैडर इन कई ऐसी यूटिलिटी ह्यूमन की फुलफ़िल करने के लिए उसकी यूटिलिटी हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर पाएँगे, तो इसी को ही हम कहेंगे प्रोडक्शन। तो इस तरह से प्रोडक्शन फंक्शन इकोनॉमी के अंदर उसकी कहा जाएगा कि प्रोडक्शन रेफर टू द एक्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनटू द गुड्स एंड सर्विस दैट आर द डिजायर फॉर द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट. The business firm is essentially producing unit. It is the technical unit of which input the convert into the output for the sale to consumers, other business firm, government and the foreign countries. तो इस तरह से हम देखें जो एक प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि एक रॉ मटेरियल से लेके एक फाइनल गुड्स को यहाँ पे इनपुट से आउटपुट का जो सफ़र होता है, इस सफ़र से होने वाली जो यूटिलिटी क्रिएट होती है ये फुलफ़िल करने के लिए ह्यूमन की, तो इसकी वजह से ही एक ऐसी प्रोसेस को यहाँ पे फुलफ़िल किया जाता है जिसे हम प्रोडक्शन कहा जाएगा। The production function is a mathematical relationship between quantity of the output of the goods and the quantities of the input required to the make it. मैथमेटिक रिलेशनशिप यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है कि किस तरह से क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, क्वांटिटी ऑफ द इनपुट रिक्वायर्ड टू मेक इट, इन दोनों का जो यहाँ पे प्रोसेस होता है इनपुट से लेके आउटपुट तक का जो सफ़र है, इस सफ़र से ही हम एक ऐसी प्रोडक्शन को यहाँ पे मिलते हैं और यही कॉन्सेप्ट को हम प्रोसेस को हम प्रोडक्शन फंक्शन इकोनॉमी के अंदर कहते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन ये डिपेंड करती है फिजिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन को लेके। एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टडी किया जाता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर। तो उसी के साथ साथ ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच के साथ इतनी अहम रोल निभाने के साथ साथ भी इकोनॉमी के अंदर ये कॉन्सेप्ट हम इतने इम्पोर्टेंट देते हैं जहाँ पे हम एनालाइज करते हैं किसी फर्म की साइज़ को लेके, उनका टर्नओवर के बारे में, उनके प्रोडक्शन लेने की साइज़, उनके कंजम्पशन, उनके जो प्रोडक्शन एग्जैक्टली कौन से लेना है, उनकी डिसीजन मेकिंग, इन लाइनअप को यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डेटाबेस को लेके यहाँ पे जो एनालाइज किया जाता है, उसी को ही यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। तो इस एग्जैक्टली हम कहें अ प्रोडक्शन फंक्शन ग्राफ शो द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द डिफरेंट सेट ऑफ इनपुट अंडर द गिवन टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस।
एक टेक्नोलॉजिकल कंडीशन यहाँ पे हम माने तो यहाँ पे ये कांस्टेंट होता है। हम जब ये प्रोसेस करते हैं तो यहाँ पे टेक्निकल जो कंडीशन है ये कांस्टेंट होती है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। हम जो इनपुट को यहाँ पे रेशो को यूज़ करेंगे उसी रेशो से हम उसके बतौर यहाँ पे आउटपुट का रेशो यहाँ पे हम मिलते हैं, उसी से ही हम उस प्रोडक्शन फंक्शन को यहाँ पे कंप्लीट करते हुए दिखाई देते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन को यहाँ पे एग्जैक्टली समझने के लिए डेफिनेशन भी हेल्पफुल होगा। एग्जैक्टली ये प्रोडक्शन फंक्शन एग्जैक्टली क्या कहते हैं, फर्स्टली हम देखेंगे प्रोफेसर स्टिगलर जो कहते हैं द प्रोडक्शन फंक्शन इज द नेम गिवन टू द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इनपुट ऑफ द प्रोडक्शन सर्विसेज एंड द रेट ऑफ द आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट। इट इज द इकोनॉमिक समरी ऑफ द टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। प्रोफेसर स्टिगलर कहते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर जो इनपुट रेशो और आउटपुट रेशो इनके बीच में जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को ही उन्होंने प्रोडक्शन फंक्शन ये नाम दिया। और वो कहते हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल जो नॉलेज है ये इसका समरी यहाँ पे प्रेजेंट करता है, जो डेटाबेस उसका होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन हमें प्रोफेसर बाउमोल और ब्लाइंडर इनके बतौर मिलते हैं। The production function is to indicate the maximum amount of the product that can be obtained from the any specific combination of the input given the current state of knowledge. प्रोफेसर बॉमोल और ब्लाइंडर कहते हैं कि हम कहेंगे कि एक ऐसी इनपुट को लेके हम आउटपुट को यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं जिसका रिजल्ट हमें प्रोडक्शन के बतौर मिलता है, और हमारे करंटली जो स्टेट ऑफ नॉलेज है इसके बेस पे ही हम मैक्सिमम लेवल की यहाँ पे प्रोडक्शन लेने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर सैमुएल्सन अपने इस कॉन्सेप्ट के अंदर डेफिनेशन देते हैं द प्रोडक्शन फंक्शन इज द टेक्निकल रिलेशनशिप टेलिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट कैपेबल ऑफ द बीइंग द प्रोड्यूस बाय द ईच एंड द एवरी सेट ऑफ स्पेसिफिक इनपुट्स इट इज डिफाइंड फॉर द गिवन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। प्रोफेसर सैमुएल्सन कहते हैं कि जिस तरह से इनपुट को लेके आउटपुट को यहाँ पे जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के अंदर टेक्नोलॉजिकल एक इम्पॉर्टेंट अहम रोल निभाता है, और इसके बतौर हम मैक्सिमम लेवल का यहाँ पे आउटपुट लेने की कोशिश यहाँ पे कैपेबल जो इनपुट होता है इसके बतौर ही ले पाते हैं। जो हमारे टेक्नोलॉजिकल एक जो प्रोसेस है ये भी इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्रोफेसर सैमुएल्सन ने कहा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि इस प्रोडक्शन फंक्शन के अजम्पशन क्या है, इस अजम्पशन पे ही बेस करती है ये प्रोडक्शन फंक्शन एग्जैक्टली किस तरह से वर्क करेगी। फर्स्टली माना गया है परफेक्ट डिविजिबिलिटी ऑफ द बोथ द इनपुट एंड आउटपुट मेथड। इस मेथड के अंदर जब यहाँ पे इनपुट और आउटपुट को यहाँ पे जो इनकी जो प्रोसेस होती है इनमें परफेक्ट डिविजिबिलिटी यहाँ पे मेंशन की गई है। सेकंड यहाँ पे कहा गया है ओनली टू फैक्टर लेबर एंड कैपिटल आर यूज इन मेथड। यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे जो लेबर और कैपिटल है यही दो मेथड जो फैक्टर इनपुट के लिए यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अजम्पशन है कांस्टेंट टेक्नोलॉजी यहाँ पे अज्यूम की गई। यहाँ पे जो भी प्रोसेस यहाँ पे प्रोडक्शन लिए जाएंगे यहाँ पे कांस्टेंट टेक्नोलॉजी को यहाँ पे मेथड यूज़ की गई है, जहाँ पे कोई भी सडनली यहाँ पे टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस नहीं हो पाएंगे। जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की जा रही है करेंटली वही यहाँ पे रह पाएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट टेक्नोलॉजी को अहम रोल यहाँ पे निभाया है। यहाँ पे जो चेंजेस है टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पे सडनली नहीं हो पाएंगे, जो प्रोसेस है करेंटली वही यूज़ यहाँ पे टेक्नोलॉजी कर पाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो अजम्पशन लिए गए हैं इन इलास्टिक सप्लाई ऑफ द फिक्स फैक्टर इन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन के अंदर यहाँ पे जो सप्लाई है फैक्टर्स का यहाँ पे फिक्स माना गया है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ये शॉर्ट रन के लिए बेस करती है। हाँ, लॉन्ग रन के लिए यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं वो तो हो पाएंगे, बट यहाँ पे शॉर्ट रन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इन इलास्टिक सप्लाई ऑफ फिक्स फैक्टर माने गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहाँ पे फार्मूला किस तरह से यूज़ किया जाता है यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन के लिए यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्टली हम देखें तो यहाँ पे क्यू एक्स इज इक्वल फंक्शन ऑफ ए बी सी डी एंड टी यहाँ पे कांस्टेंट। तो इस तरह से इस फार्मूला एग्जैक्टली हमें क्या कहता है, तो यहाँ पे क्यू एक्स यहाँ पे जो प्रोडक्ट है आउटपुट है इसे कमोडिटी ही कहा जाएगा जो एक्स हमने मानी है। एफ मीन्स होता है फंक्शन, और ए बी सी डी एन यहाँ पे इनपुट को यहाँ पे यूज़ किया गया है प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे इनपुट यहाँ पे हम फैक्टर भी मान सकते हैं।
यहाँ पे जो टी है, ये यहाँ पे कांस्टेंट माना गया है, जो टेक्नोलॉजी को प्रेज़ेंट करता है। अगर हम मान लेते हैं कि इन सिचुएशन के अंदर अगर प्रोडक्शन फंक्शन हम जब ले रहे हैं, तो इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही फैक्टर यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे लेबर और कैपिटल। अगर ये दोनों ही फैक्टर या हम कहें इनपुट होगा, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे फैक्टर या इनपुट को यूज़ करने के साथ-साथ फ़ॉर्मूला एक इस तरह से बन पाएगा, जहाँ पे क्यूएक्स इज़ इक्वल फंक्शन ऑफ एलके। यहाँ पे क्यूएक्स ये आउटपुट माना जाएगा एक्स प्रोडक्ट का, एफ इज़ फंक्शन, एल लेबर यूनिट यहाँ पे जो इनपुट हम यूज़ कर रहे हैं जो फैक्टर है, और के प्रेज़ेंट करता है कैपिटल यूनिट, जो इस तरह से हमने जो इनपुट को यूज़ कर रहे हैं लेबर और कैपिटल, इन दोनों को ही यहाँ पे प्रेज़ेंट करते हुए दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें कहा जाएगा प्रोडक्शन फंक्शन ऑन द थ्री थिंग। यहाँ पे 3 एक ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को माना जाएगा, जहाँ पे कोई भी यहाँ पे बिजनेस फर्म हो, वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी और प्रोडक्शन फंक्शन को बेस करती हुई इन 3 चीज़ों को यहाँ पे बेहतर तरीके से स्टडी किए जाना इम्पोर्टेंट माना जाता है। या फिर फर्स्टली माना जाएगा नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, हम कौन से प्रोडक्ट को, कौन से कमोडिटी का यहाँ पे हम प्रोडक्शन लेना चाहते हैं और किस तरह से इस इंडस्ट्री के अंदर हम यहाँ पे ग्रोथ कर पाएँगे। इनका मकसद तो यही होता है कि यहाँ पे कॉस्ट यहाँ पे लिमिट से ही कम हो, लेस हो, हमें सेल ज़्यादा करना है और मैक्सिमम लेवल की यहाँ पे प्रॉफ़िट अर्न करनी है। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे बनता है द प्राइस ऑफ द वेरियस फैक्टर इनपुट्स। यहाँ पे जो प्राइस है, जो वेरियस फैक्टर माने जाते हैं इनपुट के, इनके जो कॉस्ट है इसको कम से कम रखें, लेस रखें, जिससे हम प्रॉफ़िट ज़्यादा कमाएँ। जिस तरह से इस कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पे जितना ज़्यादा गैप होगा कॉस्ट का और प्रॉफ़िट का, इनमें जितनी भी यहाँ पे जो गैप जितना ज़्यादा होगा, उतना यहाँ पे प्रॉफ़िट यहाँ पे प्रेज़ेंट करता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट करता है इट्स ओन द कैपेसिटी टू मैनेज द प्रोडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे जो कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी कहती है कि यहाँ पे कॉस्ट कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा करने के लिए सेल्स यहाँ पे ज़्यादा बढ़ाना है, तो इसके साथ साथ ये कैपेसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर पाएगी, यही प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है, जो बेस करती है इन 3 पॉइंट ऑफ व्यू को। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा, यहाँ पे 4 यहाँ पे मेन एस्पेक्ट यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन को माने जाते हैं। देयर इज़ अ 4 पॉइंट्स टू द नोट अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन। फर्स्टली माना जाएगा द प्रोडक्शन फंक्शन इज एसेंशियली purely technological relationship in this sense that they show the relation between the physical quantities of the input and the result of output. It has the nothing to do with the price of the factor or price of the commodity the firm produce। एक तो यहाँ पे कहा गया है कि टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप यहाँ पे प्रेजेंट कर पाएगा, जहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी इनपुट की और जो रिजल्ट है आउटपुट का क्या होगा, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने के साथ साथ ये प्रोसेस हमें दिखाई देगा। इन प्रोसेस के साथ साथ जो प्राइस है, जो फैक्टर के प्राइस कितने हमें देने पड़े और किस तरह से हमने उस कमोडिटी की प्राइस यहाँ पे रखी, जिससे हम प्रॉफिट अर्न कर पाए। सेकेंड पॉइंट कहा जाएगा आउटपुट इज द जॉइंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑल फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। दिस मीन्स दैट द physical productivity of the one factor can the measure only when this factor is used with the other factor। इस प्रोसेस के अंदर एक ऐसा जो इनपुट है उसको वेरिएबल कहा जाएगा, और उसके साथ साथ अदर जो कांस्टेंट यहाँ पे जो इनपुट है, इनके साथ साथ कॉम्बिनेशन यहाँ पे आउटपुट का किस तरह से होगा प्रोडक्शन लेने के साथ, ये भी मेजर किया जाएगा और इससे ही यहाँ पे रिजल्ट मेजर कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट कहा जाता है हाउ द वेरियस फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन आर द कंबाइंड एंड व्हाट द टाइप ऑफ दिस फैक्टर टू यूज डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल knowledge। For example, labor productivity depend not only the quantity of the labor but also on the quantity of the labor force, which is determined by the workers' education and training. Like a manner, the productivity of the labor, good like the machines, is largely determined by the technical logical knowledge embodies in term। इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो टेक्नोलॉजी को यहाँ पे जो नॉलेज है, ये बेहतर तरीके से उस लेबर को भी आना चाहिए।
उस लेबर के जो वर्कर है उसको एजुकेशन, उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल निभाती है कि वो स्किली है, नॉन स्किली है, या कम स्किल होने के साथ-साथ वो किस तरह से हैंडल कर पाएगा, और प्रोडक्शन लेने की जो प्रोसेस है, ये कैपिटल गुड्स को मशीन की तरह किस तरह से लार्ज स्केल पे टेक्निकल लॉजिकल नॉलेज को यहाँ पे इन बॉडीज़ को यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करता है। और जो चौथा यहाँ पे जो पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट करता है, स्पेसिफाइंग द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द फर्म इज नेसेसरी टू द टेक इनटू द अकाउंट द फिक्सिटी और वेरिएबिलिटी ऑफ द फैक्टर as also they are divisible or indivisible. The two features of the factor of the production will the largely determine their the physical productivity and thus the nature of the firm's production function. इस कॉन्सेप्ट के अंदर यहाँ पे जो इनपुट है ये वेरिएबल अगर होते हैं तो इसके साथ साथ वो किस तरह से डिविजिबल, इनडिविजिबल कॉन्सेप्ट को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे जो लार्जली डिटरमाइन करने के साथ साथ फिजिकल प्रोडक्टिविटी को यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे माना जाता है, जहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन एक लार्ज स्केल पे लाने की कोशिश की जाती है। प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हम फीचर्स के बारे में अगर जानें तो हमें पता चलता है कि फर्स्टली यहाँ पे फीचर्स माने जाते हैं। प्रोडक्टिविटी रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट एंड द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन दोनों के बीच में हम देखें जो इनपुट यहाँ पे कुछ तरह से हमने प्रोडक्टिविटी लेनी है उसके क्या इनपुट्स है, और इस तरह से हमें किस तरह से रिजल्ट मिल पाएगा आउटपुट का, इन दोनों के बीच में जो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट एंड द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, इन दोनों के जो बीच में जो रिलेशनशिप है यही प्रेजेंट कर पाएगा जो प्रोसेस है इंफॉर्मेशन का। यहाँ पे एक्सप्रेस किया जाता है ऑल फैक्टर क्वांटिटी रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल के बीच में, क्योंकि हमने दोनों ही यहाँ पे दो फैक्टर जो दो इनपुट माने हैं इसी को ही यूज़ करते हुए ये प्रोडक्टिविटी ली जाती है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे जो फीचर्स के अंदर मिलता है, प्रोडक्शन फंक्शन इज द प्रोडक्ट, डेवलपमेंट इज द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। यहाँ पे हमने जो कहा कि यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट है जहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन ये वर्क करता है, जो ब्रांचेस है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर यहाँ पे वर्क करता है, बट हम देखें जो फंक्शन है सब्जेक्ट यहाँ पे जो किया जाता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर, बट ये इंपॉर्टेंट वर्क भी करता है इकोनॉमी की स्टडी के अंदर भी। तो हमें एक एग्जैक्टली किसी फर्म का यहाँ पे जो एनालाइज करना है इसके अंदर ये प्रोडक्ट हमें किस तरह से यहाँ पे वर्क करता हुआ, किस तरह से वो ग्रोथ करता हुआ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, या हम कांस्टेंट जो प्रोसेस है इसको यहाँ पे डेटाबेस के अंदर हम अगर इसे रिजल्ट लाने की कोशिश यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर इस डेवलपमेंट के हेल्प से हम इसे प्रोसेस कर पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे फीचर कहा जाएगा प्रोडक्शन फंक्शन चेंजेस टू द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जहाँ पे माना गया है कि यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं जो डेवलपमेंट करना है तो ये टेक्नोलॉजी एक अहम रोल यहाँ पे जो फैक्टर माना जाता है, बट यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक जो चेंजेस यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल हुए हैं वही यहाँ पे हेल्प कर पाएंगे टेक्नोलॉजी को यहाँ पे प्रोडक्शन के अंदर लेने के लिए। यहाँ पे सडनली कोई भी टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस नहीं हो पाएगा। जो प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पे जो चेंजेस दिखाई देगा, डेवलपमेंट करेगा, ये जो करंटली टेक्नोलॉजिकल यहाँ पे जो वर्क कर पा रही है उसी के साथ साथ ये चेंजेस हो पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द टाइम यूनिट मस्ट बी टेकन इन टू द अकाउंट वेन द एक्सप्रेसिंग द प्रोडक्ट फंक्शन। इस पॉइंट को हम देखें तो इनपुट यहाँ पे किस तरह से उस टाइम पीरियड के अंदर किस तरह से यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन, अपने यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है किस तरह से दे पाएंगे, उसी के साथ यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ इनपुट के साथ यहाँ पे फैक्टर किस तरह से यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, उसी के साथ यहाँ पे आउटपुट के लिए प्रोडक्शन भी फंक्शन यहाँ पे वर्क कर पाएगा। नेक्स्ट कहा जाएगा इन ऑर्डर टू नो द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इट द नेसेसरी टू हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट कंपोनेंट्स। यहाँ पे जिस तरह से इनपुट को यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना जाएगा उसी तरह से फैक्टर को भी यहाँ पे जो फैक्टर यूज़ कर पाएंगे उसके साथ साथ ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंटली होना चाहिए, जो प्रोडक्ट जो उसके कंपोनेंट है वो बेहतर तरीके से यूज़ करते भी यहाँ पे आने चाहिए, और सही तरीके से यहाँ पे वर्क होना भी इम्पॉर्टेंट माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा सब्स्टिट्यूबिलिटी। द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन आर द इनपुट्स आर द सब्स्टिट्यूट ऑफ द वन अनदर विच द मेक द पॉसिबल टू टोटल आउटपुट बाय द चेंजिंग द क्वांटिटी ऑफ द वन। यहाँ पे ये माना गया है कि सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे जो किया जाएगा, सब्स्टिट्यूट एक ऐसे इनपुट को यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा दूसरे इनपुट के अंदर
तो यहाँ पे उसकी जो प्रोडक्टिविटी है ये इंक्रीज़ करने के लिए ये सब्स्टिट्यूशन भी, ये प्रोसेस इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। The factor of the production are also complementary to the one another. Is the two or more inputs are to be used together as nothing will be produced if the quantity of the either the input used the production process is zero. अगर प्रोडक्शन फंक्शन को अगर बेहतर तरीके से अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री ये कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा इनपुट यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे एक साथ, और इस तरह से प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की हेल्प से हम ये कॉन्सेप्ट को भी इम्पोर्टेंट माने जा सकते हैं। तो लास्ट यहाँ पे जो पॉइंट एक्सप्लेन करता है स्पेसिफिसिटी। यहाँ पे माना गया है कि इनपुट्स आएगा प्रोडक्शन फंक्शन के लिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए यूज़ भी किया जाएगा, जहाँ पे मशीन्स और इक्विपमेंट आर स्पेशलाइज्ड वर्कर एंड द रॉ मटेरियल आर द फेव एग्जांपल ऑफ द स्पेसिफिसिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन करने के साथ साथ यहाँ पे 3 मेथड के साथ उसको प्रेजेंट किया जाता है। एक तो यहाँ पे CS प्रोडक्शन फंक्शन को यहाँ पे हम जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं ये यहाँ पे देखा जाता है। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली प्रोडक्शन फंक्शन किस तरह से वर्क करता है। उसी तरह से लियोनटिव प्रोडक्शन फंक्शन भी इस मेथड के साथ हम प्रोडक्शन फंक्शन को इन 3 मेथड के साथ जानने की कोशिश करते हैं, जो आने वाले समय के साथ इस सीरीज़ के अंदर हम इस सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पे किस तरह से अफेक्ट करता है, यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर ऐसे फैक्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं जिसे हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं। यहाँ पे फर्स्टली है क्वांटिटीज ऑफ द रिसोर्सेज यूज। यहाँ पे किस तरह से उस कंट्री के अंदर रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है और किस तरह से क्वांटिटी यहाँ पे यूज़ की जाती है। यहाँ पे इनपुट से लेके आउटपुट की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर यूज किस तरह से यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है ये रिसोर्सेज किस तरह से उस कंट्री के अंदर अवेलेबल है, ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। उस कंट्री के अंदर अगर वो डेवलप है, अंडर डेवलप है, डेवलपिंग कंट्री है, तो उस कंट्री के अंदर किस तरह की यहाँ पे टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ कर कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज क्या है, उस तरह से यहाँ पे जो आउटपुट है इसका रिजल्ट एक बेहतर तरीके से आ पाएगा। अगर डेवलप कंट्री है तो बेहतर तरीके से उसका टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यहाँ पे बेहतर तरीके से कर पाएंगे, और यहाँ पे जो अंडर डेवलपिंग कंट्री होगा तो यहाँ पे उनकी यहाँ पे जो लेबर फोर्स यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करके ये टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस कम होने की, नॉलेज कम होने की यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है ये फेस करती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा पॉसिबल प्रोसेस, जहाँ पे कंट्री पे डिपेंड करती है यहाँ पे किस तरह से उनकी जो मैनेजमेंट प्रोसेस यहाँ पे पॉसिबल प्रोसेस किस तरह से कर पा रही है। इनपुट को लेके आउटपुट का जो प्रोसेस यहाँ पे जो किया जाएगा ये किस तरह से, किस क्वालिटी से यहाँ पे प्रोसेस कर पा रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट माना जाएगा, जो इफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा साइज ऑफ द फर्म। किसी भी कंपनी की या फर्म की ये साइज़ किस तरह से है, उनकी क्या कैपेबिलिटी है, वो किस तरह से यहाँ पे प्रोडक्शन लेने की जो अचीवमेंट है किस तरह से कर पा रहे हैं, उन पे ही डिपेंड करती है, उनकी कैपेबिलिटी पे यहाँ पे फोकस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा नेचर ऑफ द फर्म्स ऑर्गेनाइजेशन। उस फर्म की ऑर्गेनाइजेशन का नेचर किस तरह से है, और किस तरह से वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से वो टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रोल निभाती हुई दिखाई देती है। और जो लास्ट पॉइंट कहा जाता है जो फैक्टर इफेक्ट करता है, रिलेटिव प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन एंड द मैनर इन द विच द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन आर कंबाइंड। यहाँ पे जो प्राइस को लेके जो फैक्टर के जो प्रोडक्शन फैक्टर के जो प्राइस है, जो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर इन जो यूज़ करते हुए जो रॉ मटेरियल है, और किस तरह से टाइम मैनेजमेंट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इन सभी को यहाँ पे एक रिलेटिव प्राइस उनकी क्या होती है, और किस तरह से वो यहाँ पे जो उनके प्रोडक्शन लेने के साथ साथ वो किस तरह से उनके प्राइस कमोडिटी के रखते हैं, उनका कॉस्ट यहाँ पे लेस रखने की कोशिश करेंगे। इससे जो यहाँ पे जो गैप होगा, ये गैप से ही एक एक पॉजिटिव यहाँ पे जो इफेक्ट यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन को आता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हम दो मेथड को यहाँ पे यूज़ करते हुए दिखाई देंगे। फर्स्टली है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, और सेकेंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हम अगर देखें तो यहाँ पे एक ऐसे
यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन को यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते हैं, और एक ऐसा फैक्टर को यहाँ पे जो चेंज किया जाता है तो उसे कांस्टेंट माना जाता है। जहाँ पे जो चेंज नहीं हो रहा है उसे कांस्टेंट, और जो चेंज किया जाएगा उसे वेरिएबल कहा जाएगा। और इसी रेशो को यहाँ पे जो हम देखें, कांस्टेंट के अंदर एक वेरिएबल रेशो को यहाँ पे उस इनपुट को यहाँ पे वर्क करता हुआ एक चेंजेस यहाँ पे प्रोडक्शन के अंदर लिए जाएंगे, तो उसे इस एनालाइज को यहाँ पे फंक्शन को यहाँ पे कहा जाएगा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, या हम कहें वन फैक्टर वेरिएबल इन प्रोडक्शन फंक्शन, या हम कहें प्रोडक्शन फंक्शन विद द वन वेरिएबल इनपुट। एक एक ऐसा यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे इनपुट को यहाँ पे चेंज करता हुआ उसको वेरिएबल रखेंगे, और उसके साथ साथ जो कांस्टेंट है उसके साथ यहाँ पे जब प्रोडक्शन आउटपुट को यहाँ पे लिया जाएगा तो उसमें जो रिजल्ट आएगा इसको ही एक शॉर्ट रन के अंदर यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन को माना जाता है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे इनपुट जो यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं इसके अंदर लेबर और कैपिटल को ही यूज़ किया जाएगा, तो अगर हम मान लेते हैं तो इस सिचुएशन के अंदर जब हम प्रोडक्शन लेंगे तो ये क्यू एक्स इज फंक्शन ऑफ ए बी सी डी एंड, और यहाँ पे टी यहाँ पे जो हम कांस्टेंट मानते हैं, तो इसके साथ साथ यहाँ पे जो इनपुट जो दिए गए हैं ए बी सी डी, इसके अंदर हम अगर माने ए जो है ये हम वेरिएबल रखेंगे, और इसके साथ साथ ये जो बाकी इनपुट है बी सी डी एन ये हम कांस्टेंट रखेंगे। तो इनके साथ यहाँ पे एक वेरिएबल रखेंगे और एक बाकी कांस्टेंट है। इसके साथ साथ जब आउटपुट हम लेंगे, जब हम प्रोडक्शन लेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, ये अगल अलग होगा, इसका रिजल्ट ही अलग होगा। तो फार्मूला के अंदर हम देखें जो क्यू एक्स है ये एक्स का आउटपुट है, एफ ये फंक्शन माना जाएगा, ए हमने वेरिएबल इनपुट रखा, बी सी डी एंड एन ये कांस्टेंट इनपुट है, और टी यहाँ पे कांस्टेंट टेक्नोलॉजी को यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा ये हमने माना है। सपोज करते हैं कि ये प्रोडक्शन फंक्शन जो प्रोसेस करते हैं यहाँ पे लेबर और कैपिटल इन दोनों के बीच में ये इनपुट हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला इस तरह से होगा क्यू एक्स इज फंक्शन ऑफ एल के। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल रखा है इनपुट को, तो इस तरह से इसका प्रेजेंटेशन इस तरह से दे पाएंगे, हम प्रेजेंट करेंगे क्यू एक्स ये एक्स का आउटपुट है, एफ ये फंक्शन है, एल हमने वेरिएबल माना, जो लेबर इनपुट है इसे वेरिएबल मानते हुए, के यहाँ पे कैपिटल जो स्टेबल माना गया है, जो कांस्टेंट माना जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर कैपिटल की क्वांटिटी और लेबर की क्वांटिटी इन दोनों के साथ जब हमने एक वेरिएबल रखा, एक कांस्टेंट रखा, इसके साथ साथ जब प्रोडक्शन लिया जाएगा तो उसे हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन मानते हैं। सेकेंड मेथड यहाँ पे जो यूज़ करते हैं, यहाँ पे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को यहाँ पे प्रेजेंट करते हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे हमने लॉन्ग रन के अंदर जो फैक्टर्स है ये सभी के सभी इनपुट को पॉसिबल किया है वेरिएबल के साथ साथ। तो ये पॉसिबल हो सकता है लॉन्ग रन के अंदर, जहाँ पे हमने इसे इसे हम कहते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन विद द ऑल वेरिएबल इनपुट, या इसे हम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल भी समझते हैं। तो फॉर्मूला के अंदर हम अगर इसे प्रेजेंट करेंगे, क्यू एक्स इज अ फंक्शन ऑफ ए बी सी डी एंड टी। क्यू एक्स ये यहाँ पे एक्स का आउटपुट है, एफ ये फंक्शन है, ए बी सी डी एंड ये सभी वेरिएबल इनपुट हमने वेरिएबल रखे हैं, कोई भी इसके अंदर कोई भी इनपुट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, सभी वेरिएबल है। और सिर्फ यहाँ पे जो टी जो है, जो टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ कांस्टेंट रहेगा, और इसके साथ टेक्नोलॉजी अगर कांस्टेंट है तो उसके साथ किस तरह से यहाँ पे बाकी वेरिएबल जो इनपुट है किस तरह से वर्क करते हैं, इसी के साथ ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन वर्क करता हुआ दिखाई देता है। अगर सपोज हम करते हैं कि अगर इस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर लेबर और कैपिटल दोनों भी इनपुट अगर हम यहाँ पे इस समझते हैं कि दोनों भी वेरिएबल है, तो किस तरह से वर्क कर पाएगा इस फॉर्मूला के साथ, क्यू एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एल एंड के। यहाँ पे क्यू एक्स ये एक्स का आउटपुट है, एफ ये फंक्शन माना जाएगा, एल यहाँ पे लेबर वेरिएबल इनपुट को हमने प्रेजेंट करते हैं, और के भी यहाँ पे कैपिटल वेरिएबल इनपुट को मानते हैं। तो दोनों जब यहाँ पे दोनों भी फैक्टर या दोनों भी इनपुट हमने वेरिएबल रखे हैं, तो उसके साथ साथ इन दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ जब आउटपुट आएगा उसका जो रिजल्ट आएगा यही प्रेजेंट करेगा कि ये
प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर यहाँ पे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन यहाँ पे वर्क करता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से प्रोडक्शन फंक्शन के साथ-साथ ये फर्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक हमने प्रेज़ेंट किया, इसके अंदर ये सीरीज़ हम कंप्लीट कर रहे हैं प्रोडक्शन एनालाइज़ की, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमने कवर करने की कोशिश की एग्ज़ैक्टली ये प्रोडक्शन फंक्शन एग्ज़ैक्टली क्या होता है। उसके साथ-साथ हम इसके साथ ऐसे भी टॉपिक को कवर करेंगे जहाँ पे कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एग्ज़ैक्टली किस तरह से वर्क करता है, लियोनटिफ प्रोडक्शन फंक्शन किस तरह से वर्क कर पाएगा, आइसोक्वांट अप्रोच जिसे इक्वल प्रोडक्ट कर्व एनालाइज़ भी कहा जाता है, आइसो कॉस्ट लाइन को प्रेजेंट करेंगे, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कंडीशन या लिस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन को भी हम इस आने वाले सीरीज के अंदर, या आउटपुट एक्सपेंशन पाथ जिसे स्केल लाइन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल इन प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर सरप्लस, इन सभी टॉपिक को हम प्रोडक्शन एनालाइज इस कॉन्सेप्ट के ये सीरीज़ के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।